क्लास 9th सेकेंड वीडियो और नंबर सिस्टम। आज हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। आज जो हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स लास्ट वीडियो में पढ़े थे, आज उसको बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ब्रीफली मीन्स आज इस तरह से पढ़ेंगे कि आज के बाद हमें नंबर्स में कभी कंफ्यूजन हो ही नहीं। जैसे अभी तक तुम किस तरह से पढ़ते आए हो, रियल नंबर्स तुमने क्या पढ़े थे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं? हम रियल नंबर्स कहते हैं। आज हम किस तरह से डिस्कस करेंगे? विद डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल, और इसी में हम कवर अप करेंगे जो मैंने टाइप्स ऑफ नंबर्स कल कराए थे। सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इस वीडियो के बाद कभी भी तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे नंबर्स को लेकर कभी प्रॉब्लम का मतलब ही नहीं। तो यहाँ पर हम विद डेसिमल 1.2 तुम देख रहे होगे, 1.2 फिर 1.3333 फिर डैश 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 1.01001 फिर डैश डैश, एंड विदाउट डेसिमल -3 -2 -1 0 1 2 3। इस तरह से मैंने नंबर लिए। 1.33 जैसे अगर मैं 1/3 लेता हूँ, 1/3 को 0.3333 लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये हमेशा रिपीट होता रहेगा और ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, हमेशा रिपीट होगा। लेकिन यहाँ पर 1.2 है, 1.2 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और लिख तो हम 1.333 को भी P/Q की फॉर्म में कैसे लिखें वो मैं बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर 1.01001 इसको हम कभी भी P/Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये कैसा हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। P/Q की फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिख सकते। अब हम आते हैं अपने विदाउट डेसिमल पर। विदाउट डेसिमल्स मीन्स इसमें डेसिमल नहीं है, और विद डेसिमल में अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये रेशनल है, और ये वाला कैसा होगा? P/Q की फॉर्म में जो रिप्रेजेंट नहीं हो सकता वो इरेशनल। ये दोनों रेशनल नंबर। अब -3 -2 -1 ये कैसे नंबर होंगे? नेगेटिव इंटीजर होंगे। और 1 2 3 ये किस तरह के? पॉजिटिव इंटीजर। और 0 हमारा 0 इंटीजर हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। अच्छा, 1 से लेकर अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो ये नेचुरल नंबर्स होंगे। ये मैंने कल बताया भी था पूरा डिटेल में। नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, और मैं 0 को इंक्लूड अगर कर देता हूँ, नेचुरल नंबर्स अगर मैं 0 को इंक्लूड कर देता हूँ तो ये कौन से नंबर्स हो जाएंगे? ये वोल नंबर्स हो जाएंगे। मीन्स सारे टोटल कंप्लीट वोल नंबर्स। और ये सारे नंबर्स कैसे होंगे? हमारे रेशनल नंबर्स होंगे। अच्छा, वोल नंबर्स मीन्स 0 1 2 3। और अगर सारे कंबाइन कर दूं, अच्छा ये रेशनल नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे। P/Q के फॉर्म में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये कैसे नंबर हो जाएंगे? रेशनल नंबर्स। अगर लेफ्ट साइड अगर मैं देखता हूँ तो ये P/Q की फॉर्म में ये दोनों, ये P/Q की फॉर्म में हो सकते हैं तो ये रेशनल, और ये P/Q की फॉर्म में जो चेंज नहीं हो सकता दैट इज़ योर इरेशनल नंबर। ये P/Q की फॉर्म में चेंज हो ही नहीं सकता। तो क्लियर हो गया। अगर हमने ये चार्ट या ये क्लियर कर लिया तो आई थिंक अब फिर हमें कभी प्रॉब्लम, क्योंकि हम अभी तक पढ़ते क्या आए थे। अच्छा, अब हम करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हम अपने रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों नंबर लिए हैं, वो कैसे हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर 4/3 एंड 5/2। दीज आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है। अच्छा, P/Q की फॉर्म में है? बिल्कुल है। Q=0 है। 4 और 3 इंटीजर है। तो ये कैसे हैं? रेशनल नंबर है। अब 4/3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 1 होल 1/3, दैट मीन्स 1 + 1/3। तो यहाँ पर 1 ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? इंटीजर। 1 कैसा पार्ट है? ये हमारा इंटीजर पार्ट है। एंड 1/3 इज फ्रैक्शनल पार्ट। हम नंबर लाइन पर हम पहले लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 1 एंड 0 1। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या है? 1 है। दैट मीन्स हम 1 को, मीन्स 1 से बड़ा होगा। अब ये 1 और 2 के बीच में आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट से हमें पता पड़ जाता है 1। अच्छा, अगर मेरे को किसी भी लाइन को 2 में डिवाइड करना है, तो एक बार मार्क करूँगा। 3 में डिवाइड करना है तो 2 टाइम्स मार्क करूँगा। अब यहाँ पर मेरे को कितने में करना है? 1/3 है। तो मीन्स 1 और 2 को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, और जो फर्स्ट वाला हो जाएगा दैट विल बी 1 होल 1/3। नाउ सेकेंड 5/2।
5/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 होल 1/2 क्या लिख सकता हूँ, 2 होल 1/2 दैट मीन्स 2 प्लस 1/2। तो यहाँ पर भी इंटीजर पार्ट है एक, और एक कैसा पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, दैट मीन्स 2 हमारा इंटीजर पार्ट। नंबर लाइन पर नंबर ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 एंड 3। अब यहाँ पर इंटीजर पार्ट क्या है हमारा, इंटीजर पार्ट क्या है, 2 है, और फ्रैक्शन पार्ट है 1/2। तो 2 है तो 2 सबसे पहले 2 रिप्रेजेंट कर दिया, देन 1/2, 1/2 फ्रैक्शन पार्ट, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया लाइन को, तो 2 होल 1/2। तो इस तरह से हम पॉजिटिव अच्छा ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इस तरह से हम पॉजिटिव रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम बहुत ईजिली। सिर्फ हमें करना क्या है, पहले फ्रैक्शनल पार्ट में और हमें इंटीजर पार्ट में और फ्रैक्शन पार्ट में ब्रेक करना है। सेम अगर मैं नेगेटिव रेशनल नंबर ले लेता हूँ, जैसे -4/3 एंड -5/2, -4/3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, -1 होल 1/3, दैट मीन्स माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3। और इसमें भी हमारा सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 -1 -2। इसमें भी हमारा एक तो इंटीजर पार्ट होगा और एक कैसा होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा। एक कैसा पार्ट होगा, इंटीजर पार्ट होगा और फ्रैक्शन। 1/3 है तो 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, और सबसे फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, -1 होल 1/3। कमिंग टू द नेक्स्ट, -5/2, -5/2 दैट मीन्स -2 होल 1/2, -2 होल 1/2 मीन्स -2 प्लस 1/2। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उससे पहले इंटीजर पार्ट क्या होगा यहाँ पर, 2, इंटीजर पार्ट क्या होगा, 2 होगा, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा यहाँ पर, 1/2। फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर 2 एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज 1/2। लाइन ड्रॉ करते हैं हम अपनी, 0 -1 -2 एंड देन -3। -2 एंड -3 के बीच में आएगा 2, हमारा इंटीजर पार्ट ये बता देता है 1/2 है, तो उस लाइन को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे और यही क्या हो जाएगा, -2 होल 1/2। तो इस तरह से हम नेगेटिव रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली। इसी तरह से सारे होंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट, नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। हम इरेशनल नंबर पहचानेंगे कैसे कि ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, किसी भी नंबर का हम क्या लेते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते हैं। अगर वो परफेक्ट, जैसे बेटा √4 है, √4 अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता तो वो कैसा नंबर हो जाएगा, यहाँ पर इरेशनल नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल। फॉर एग्जांपल √3 इरेशनल, √5 इरेशनल, यहीं पर √9 इज रेशनल नंबर, क्योंकि √9 क्या परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का। एक एक करके हम समझेंगे, √2 √3। सबसे पहले √2 लेते हैं। √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यूनिट के हिसाब से लेंगे। अगर यहाँ पर मैंने ये 1 यूनिट लिया है और 1 यूनिट यहाँ 1 सेंटीमीटर लिया है, 1 यूनिट कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर लिया है, तो परपेंडिकुलर लाइन, जो हम परपेंडिकुलर लाइन लेंगे वो भी कितना होगा, सेम। मीन्स ये भी 1 यूनिट, वो भी 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर तो 1 1, 2 2 तो 2 2। देन AC को हम ज्वाइन कर देते हैं, एंड ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, AC इज इक्वल टू √2। AC किसके इक्वल हो जाएगा, √2 के इक्वल हो जाएगा। नाउ कंपास में हम A to C फिल करेंगे और मार्क लगा देंगे लाइन पर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, √2। अगर हमें √3 भी ड्रॉ करना है तो C से एक परपेंडिकुलर लाइन फिर से लेंगे, AC को बेस मानकर एक परपेंडिकुलर लाइन और D से ज्वाइन कर देंगे। नाउ 90 डिग्री के सामने वाली साइड, हाइपोटेनियस साइड, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस
CD स्क्वायर, तो AC इज √2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स AD इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। अब हम A से लेकर D तक कंपास में लेंगे और आर्क लगा देंगे, दैट विल बी इक्वल टू √3, दैट विल बी इक्वल टू यहाँ से हमें पता पड़ गया ये क्या हो जाएगा, √3 के इक्वल हो जाएगा। अगर हमें नंबर लाइन पर किसी भी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उससे पहले के परफेक्ट स्क्वायर रूट तक पहुंचना होगा। जैसे यहाँ √10 ही अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा, या √10 से पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सा हो जाएगा, √10 से परफेक्ट स्क्वायर रूट √9 हो जाएगा, दैट मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। नाउ 3 यूनिट ये ले लिया, 1 यूनिट ऊपर लिया और ज्वाइन कर दिया। एंड देन जो मैं आर्क लगाऊंगा, अगर मैं ABC अगर नेमिंग कर लूँ तो बिल्कुल ऊपर से जो आर्क लगाऊंगा दैट विल बी इक्वल टू √10। अगेन मैंने परपेंडिकुलर लिया, 1 यूनिट फिर से लिया तो √10 के बाद √11, देन फिर से मैं परपेंडिकुलर लेता हूँ तो √12। तो इस तरह से हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे बहुत ईजिली। बस हमें ध्यान कर, अच्छा यहाँ पर अगर मेरे को √5 रिप्रेजेंट करना होता तो उससे √5 से पहले का स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो कौन सा है, √4। तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1, √2 का स्क्वायर प्लस 1। अगर मेरे को यहाँ पर √13 रिप्रेजेंट करना होता तो √13 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सा है, √9। तो √9, 10, 11, 12, 13। तो इस तरह से हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे।